Yeah. So organic compounds, we have a huge variety of organic compounds. And when I always say that everything that you see around has chemistry in it, it won't be wrong if I say that majority of these compounds are organically made. Though the human beings, or maybe, we, the 21st century people, have transformed all these organic compound in some kind of, inorganic elements, or polymerized them. But basically, they have been very organic. For example, the chair probably you are sitting on, or the bed you are sitting on, must be made up of that old wood. Like I remember my mom still has the bed जो उनकी शादी में उनको गिफ्ट में मिला था मेरे नानू नानी की तरफ से, and it's made up of pure wood, pure wood. And then she also got constructed another, bed for me when I was getting married, and that bed is so heavy because it is made up of pure wood. देवदार की लकड़ी होती है, उससे वो बना हुआ है. So it's pure organic. उसके ऊपर कोई पेंट, कोई कुछ वो नहीं हो रखा है. उसमें सिर्फ वो एक वुड फिनिश, जो मतलब नॉर्मली वो एक वुड का ट्रेडिशनल कुछ तरीका होता है, वुड का कारपेंटर्स नो दैट. वो पेंट नहीं होता है, उसको वो थिनर वगैरह के साथ मिला के लगाते हैं. एंड थिनर, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो उससे थोड़ा वो शाइन करता है, तो इट हैज दैट मैट लुक, एंड दैट रफ, एंड दैट रॉ काइंड ऑफ फिनिश, which I personally like. And उस पे ऐसा कुछ नहीं है. But when I have been going to market to see the latest furnitures, the doors, and a lot of things, so I realized that these days we are transforming ourselves to a place or to things in our house जो low maintenance हो. And जब हम low maintenance की बात करते हैं ना, तो we are not, handling all this wood thing, because honestly ये जितनी भी wood based thing है ना, इनमें बहुत जल्दी टर्माइट अटैक होता है, दीमक लग जाती है. सो इनको बहुत अच्छे से आपको प्रॉपरली रखना होता है. अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं या पानी वानी गिरता रहता है, यू माइट नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. सो व्हाट वी नीड इज पॉलीमर बेस्ड थिंग. these days I saw polymer bed sheets also, जिसपे अगर पानी की भी गिरता है तो they are not absorbed, but they have that texture कि वो पानी ऊपर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और अंदर गद्दे तक भी नहीं जाएगा. सो इट हैज दैट डबल और ट्रिपल लेयर इनसाइड इट, कि फर्स्ट लेयर से वो सेकंड लेयर तक जाएगा, बट फिर वो नीचे थर्ड लेयर तक नहीं जाएगा. सो आपका नीचे का जो मैट्रेस है वो खराब नहीं होता है. सो इट्स नथिंग बट पॉलीमर. आई रिमेम्बर पुराने जमाने में माय नानी हैड दिस बिग शेल्फ इन हर किचन, जिसपे सारा ग्लास वर्क हो रखा था, और उस पे रखा जाता था भारी भारी डिनर सेट. How many of you have it at your homes? I'm sure your mothers have that collection of good, dinner sets. एंड ऑफ कोर्स एक अलमीरा होगी आपके घर में, या एक कबर्ड होगा जिसमें ये सारे भारी भारी डिनर सेट्स रखे गए होंगे, कोरेल और ऑल दीज बिग ब्रांड्स एंड कंपनीज. एंड जब घर में कोई आता है, या पापा के ऑफिस के कोई गेस्ट आते हैं, या उनके ऑफिस से कोई आने वाला होता है, तो आई एम श्योर योर मदर्स आर टेकिंग आउट ऑल दीज क्रॉकरीज, एंड बहुत प्यार से वो उसको पूरे टेबल पे सजाएंगी. और नॉर्मली वी आर ईटिंग इन स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, और मे बी the melamine plates that are available. How many of you agree to this? Already 8 hands are there. I don't know why these hands are there. Like ये पहले से हैं कि अभी के हैं, but I can see 8 hands. So I believe many of you can relate to this. Yes, Yes. ma'am. Yeah. So we have this kind of things in our houses, right? And so ये जितना भी melamine और ये dinner set वगैरह है, ये सब आपका नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, क्योंकि इसमें हमने कहीं ना कहीं मिलावट कर दी है. ये अब उतना प्योर नहीं है जितना प्योर होना चाहिए था. इनफैक्ट पेट्रोल एंड डीजल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्रूड ऑयल होता था पुराने जमाने में. मिट्टी के तेल से हम खाना बनाया करते थे, चूल्हे होते थे, लकड़ियां जलाई जाती, चूल्हे पे किया जाता था. These days we are doing it in geyser, and I don't know if any one of us are have even seen all these things that I am talking about. So even petrol, if you go to the petrol pump, you will see that turbojet, power, and all of these extra premium and अलग अलग type का companies and अलग अलग
तो दैट्स नथिंग बट उस पर्टिकुलर वेराइटी को जो ऑर्गेनिक है उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया. सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी प्योर and are there in almost majority of the things that are around us. हाँ हाँ, अब हम जो चीजें देखते हैं वो modified organic है but still organic, right? So now this organic compound, क्योंकि ये इतना vast है, हमारे आसपास इतना सारा है, तो इसकी बहुत सारी varieties होती हैं. Now when I say cyclic का मतलब है that we are talking about a closed thing. So cyclic can also be understood as closed. So if you want to say cyclopentane or cyclopropane, this is cyclopropane, or you may say this is cyclohexane. अब मैंने इसमें bonds बना दिए तो ये benzene हो गया. You can have cyclobutane, you can have, right? You can have cyclopentane. ये bond ऐसे आएगा. Sorry, this is cyclopentane. So organic compounds can be cyclic. And they can be open chain one also. Open chain मतलब carbon, अभी जितने भी हमने यूज किए हैं, then carbon. Maybe there are branches like here it's carbon, then here it's carbon. So these are all open chains. Here it can be carbon. So these are all open chains, and we have cyclic ones also. But there are the categories. Now, depending on this cyclic thing, we have two things like homo and we have hetero. होमो एंड हेट्रो, ये जो आप देख रहे हैं जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, दीज आर होमोसाइक्लिक. होमो मींस क्या होगा? होमोसेपियंस, होमोलोगस. होमो मतलब क्या होगा? मैम सेम कंपाउंड सेम, करेक्ट. सो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, राइट? इट्स लाइक हम लोग के कॉम्पिटिशंस हम कई बार कराते हैं, सो वी आर फ्री टू चूज इट फ्रॉम 11th एंड 12th. So they might be hetero because अब हमारा जो एज ग्रुप है वो hetero हो गया. होमो मतलब no, when we have to deliberately take it from class 11th only, so it's homo. So same infrastructure हमारा based है, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. So this is homo. By chance I have some compound like oxygen. Now this is cyclic because this is closed, but this is heterocyclic. Why heterocyclic? Because this is all carbon. But I have one oxygen also in it. When I have one oxygen also in it, it becomes heterocyclic. I hope this answers, this kind of classification, right? So your organic compounds can be cyclic, they can be non-cyclic, or you may say they can be open or they can be closed. When they are closed or cyclic, they can be homocyclic or they can be heterocyclic. Once we have this homocyclic and heterocyclic thing, so I've already told you about the heterocyclic version as well as homo. Homo further gets divided or classified as aromatic and alicyclic. Alicyclic मतलब normal है, आपके पास एक रिंग है, एक नॉर्मल है, एक साइकिल बनी है, या एक रिंग कंपाउंड है, क्लोज्ड कंपाउंड है. Aromatic compounds are very special because they have an aroma, they have a smell, they have a good odor. So aroma जो आया है वो वर्ड आया है aromatic से, या aromatic कुछ भी बोल सकते हैं. एंड मेजरली जब हम अरोमा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बेंजीन. And this is what benzene looks like, right? So benzene is one of the category of aromatic compounds. And so aromatic compounds can be benzenoid if it is consisting of benzene. If it is non-consisting the benzene, then it will be called as non-benzenoid, just like we have a compound called furane. बायोमोलिक्यूल्स आप लोग जो बायो स्टूडेंट्स हैं ना वो पढ़ेंगे. फ्यूरेन, इट्स समथिंग लाइक, और पायरेन, दिस इज बेसिकली पायरेन, and furane looks like this, I'm telling you. Yes ma'am, furanose and pyranose. ये so ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पायरेन और फ्यूरेन ग्रुप होता है. ये दोनों एरोमेटिक हैं.
ये दोनों एरोमेटिक हैं और दोनों नॉन बेंजीनॉइड हैं, क्योंकि ये बेंजीन बेस्ड नहीं है। तो आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। बट क्योंकि हम होमोसाइक्लिक में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉन बेंजीनॉइड की बात कर रहे हैं, वेयर दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीनॉइड। एक और कंपाउंड ऐसा होमोसाइक्लिक, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज होमोसाइक्लिक, दीज टू are the heterocyclic ones. So this is how we understand. So जब आपको होमो समझ आ जाएगा, हेट्रो समझ आ जाएगा, तो आप उसको ऑब्वियसली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और चीज जो अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी, कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी रिसेंटली आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। और शायद अभी भी, क्या? Naphthalene. नैप्थलीन, करेक्ट, दिस इज नैप्थलीन। एंड आई एम श्योर आप लोग की मम्मी ने अभी नैप्थलीन बॉल्स डाली होंगी कबर्ड्स में और निकाली भी होंगी, क्योंकि आप लोग का विंटर आउट एंड समर इन हुआ होगा। सो दिस इज नैप्थलीन। इसी का एक और मेंबर होता है, वो थोड़ा कार्सिनोजेनिक होता है, एंथ्रेसीन हम उसको बोलते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे कैटेगरी में। सो एंथ्रेसीन, benzene, these are all homocyclic compounds, and this is how benzenoid and non-benzenoid classification is happening. Let us now understand the acyclic और open chain, जैसे मैंने आपको पिछला वाला दिखाया, ये acyclic और open chain वाला। So this is the one, and हम इन्हें aliphatic भी बोलते हैं। Simple chains है हमारी, compounds है normal, कोई बंद नहीं है, closed नहीं है, ring नहीं है, it's open. So very simple ones. This is another example. So these are our open chain compounds. Then we come to closed chain, ring compounds. All of these are ringed ones, right? So we have naphthalene, we have one as the furane. So all of these are closed ones. अभी हमने इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि बेंजीनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड है, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। अभी हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन किया है कि ये क्लोज्ड है और ये वाले पिछले वाले हमारे ओपन थे। सो दिस इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड में this one is heterocyclic, aromatic, non-aromatic या alicyclic. So that is how the classification is. Let us understand the aromatic ones. These all are aromatic compounds. तो ये जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा ना बेंजीन रिंग में या साइक्लोहेक्सेन या क्लोज्ड कंपाउंड में, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उससे आपका एरोमा आना शुरू हो जाता है। सो ये एक पहचान है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अभी हम हकल्स रूल करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। सो आई विल टेल यू द हकल्स रूल and I will tell you why we are saying that these are aromatic. But as of now, you can just understand that if you have any closed structure and you have some double bonds there, so it is definitely going to be aromatic in character. Okay. So I will take you to book first, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कहाँ पर हैं। Yeah. So in your book we have done till here heterocyclic aromatic compounds. ये पूरा classification आपके पास था, furane, thiophene, tropine, naphthalene, all of these classifications, it's already there in your book. So we are now finally moving on to the functional groups. But for the functional groups, before proceeding to the nomenclature rules, मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहती हूँ, एक ट्रेंड, एक पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। वो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। कौन किसके बाद है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? यस। सो बेसिकली हमारा सबसे प्रायर ग्रुप, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट? सो इंपॉर्टेंस वाइज, जैसे आप लोग भी हैं, आई एम श्योर आप लोग के अपने अपने फेवरेट टीचर्स होंगे स्कूल में। So you have your own priority for the teachers, and it's normal, it's okay. Not a single teacher can be a priority for the entire class. It is very very normal, right? So आपके भी priorities होंगी, आपके भी अपने choices होंगी. Even in class you might have your own priorities. Like अगर आपको अपनी कोई बात बतानी है तो आप decide करोगे कि स्पृहा और एग्नेस. So you will say नहीं, स्पृहा is my priority, I should tell it to her.
और मे बी एग्नेस इज माई प्रायोरिटी या आई एम बॉन्डेड टू एग्नेस मोर, सो मैं उसको जाके बताऊंगी. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रायोरिटी, राइट. सो यहाँ पर भी वो प्रायोरिटी आती है, और उसको समझने के लिए पहले समझते हैं व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप एक बहुत स्पेशल कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसको आप जैसे ही हाइड्रोकार्बन्स में डालते हैं. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? एनी कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो क्या होता है कि हम ना वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन थिंग. अब मैं आपको बोलूं, आपको सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी दाल रोटी खानी है, खा सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू कैन हैव दाल रोटी ऑल डे नाइट, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच? हाउ मेनी ऑफ यू कैन हैव दाल रोटी दिया. पूरे तीनों टाइम? दिया, कैन यू हैव इट ऑल 3 times? वो मैम मम्मी जैनब कुछ भी बोल रही है सनी. मैम I don't think like it is एक आधा दिन भी, चलो एक आधा दिन खा लेगी जैनब, 2 दिन. ये मैं लोअर भी कर रही हूँ, तो ये लोअर हो क्यों नहीं रहे भाई? ये हाथ Ma'am, we लोअर have करो. lowered our hands, but ma'am, it is Ma'am, not actually, visible we to have you. lowered the hands, but in your screen, it is showing that it's raised. ओके, क्योंकि मैं फिर देख नहीं पा रही हूँ ना कुछ भी. ये लिया ने करा है कुछ सेटअप, मुझे पता है इसने हमारा सिस्टम हैक किया है. यही शैतान है पूरी क्लास में. लिया, इसको हाथ नीचे कर लो, नहीं मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी. नहीं मैम पता नहीं क्या हो रहा है. देखो देखो क्या मेरे खेल हो Ma'am, रहे हैं जिनका यहाँ hand raise अगर मैम इन उनको लोगों को mic एक on बार करके अनम्यूट बोलेंगे तो करके उनका देखना. lower हो पे. इनको जाएगा. मीटिंग से आउट कर देती हूँ, है ना? इनको मीटिंग से ही आउट कर देती हूँ. हो नहीं रहा मैम है. बस तीनों चलो एक बार अनम्यूट करेंगे ना नीचे हो जाएगा. कर दो भाई, अनम्यूट करके नीचे कर लो भाई. हाँ हो गया भाई. पहले ओ ग्रेट, देखा, आई टोल्ड यू ज़ैनब इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, यस तो सही बात. हम दाल रोटी नहीं खा सकते, ठीक है? मतलब खा सकते हैं, पर हम तीनों टाइम 7 दिन आप मुझे बोलो कि दाल रोटी खानी है तो हम नहीं खा सकते. हमें लाइफ में वैरायटी चाहिए. हमें एक दिन पास्ता चाहिए ही चाहिए. आई एम श्योर योर मदर्स मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन्ड आप लोगों के साथ, आप लोग की डाइट को लेके. तो वो बोलते होंगे पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा है जिसमें आप जंक फूड खा सकते हो, या मे बी यू नो दिस इज द टाइम यू कैन हैव इट. ऐसा नहीं है कि खाना खाने से एक घंटा पहले बिस्किट नमकीन खाया जा रहा है. सो दैट्स नॉट डन, राइट? सो यहाँ पर भी वही बात है, हम हाइड्रोकार्बन से इतना खुश नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं दे सकते. तो हम क्या चाहिए? हमें चाहिए और वेरिएशन, हमें चाहिए और वेराइटी. तो हमें कोई ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो ऐड करने पड़ेंगे ना, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज एनहांस हो सके. सो उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. These functional groups can be any kind of set of elements like hydroxyl, which is alcohol, CHO, which is aldehyde, carboxylic, which is COH. We have ketones, CO. We have amines, NH2. We have CONH2, which are known as amides. And all of this table is given to you on this page, a very huge big table of all the functional groups that are there. So आप एक बार इसको देख लीजिएगा. प्रीफिक्स सफिक्स में आपको बताऊंगी जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे. आज हम नॉमेनक्लेचर, आज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि व्हाई फंक्शनल ग्रुप्स आर नीडेड, व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 10th, एंड दिस इज द ऑर्डर. सो सपोज अगर ये ऑर्डर की जरूरत क्यों है? सपोज मैं एक बहुत ही डिलेमा में हूँ या एक कंफ्यूजन स्टेट में हूँ कि दिस और दैट. सो आई हैव टू हैव माय preference. I have to have the priority. For example, there is a competition, there is a dance competition, for example. ठीक है? अब मेरे पास 2 students हैं, मेरे पास निष्ठा है और मेरे पास स्पृहा है. Who is going to be my priority? Everyone knows Nishtha. Like I'm not saying Nishtha cannot dance. My priority will be Spruha. Sorry, I'm not saying कि Nishtha can't dance. Nishtha can dance, but here I'm probably looking for some, classical dance or maybe a competition. So of course I want a professional dancer, probably who has taken a good kind of training. So here also it's the same. जब हम functional groups को लेते हैं, so we have got carboxylic acid, we have sulfonic acid, we have esters, we have acyl chlorides, we have amides. मैं सारे नाम से बोल रही हूँ. We have sides. Ma'am, you're not audible. You are not And audible. so, yeah, now I'll be audible. Yeah. So I have got all these varieties of compounds जो मैं आपके सामने functional groups मार्क करे हैं. तो आपको ये priority order
लर्न करना है कि किसके बाद क्या क्या आता है, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, ये आपको अभी मैंने बता दिया वैसे, और नहीं अगर याद रहा, समझ नहीं आया तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। जैसे SO3 है, नहीं पता होगा शायद, सो सल्फोनिक एसिड है, COR एस्टर होता है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CO कीटोन होता है, CHO एल्डिहाइड होता है। तो आप लोग ये सारे कंपाउंड्स यहाँ से आप चाहें तो इसको हैंड राइट करके लिख लेना, जैसे COH नहीं लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, अमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एंड इस तरीके से आपको फिर वो ऑर्डर लर्न हो। सो ऑन मंडे, बिकॉज हमारी फर्स्ट क्लास में वी हैव टू स्टार्ट, by that you are going to learn the priority order and you are also going to go through this particular table so that you understand कि हमें किस तरीके से nomenclature करना है. Is that understood, clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो functional group का आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है, कैसे होता है और क्यों हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि हम दाल रोटी सारे टाइम नहीं खा सकते, हमें वैरायटी चाहिए। और हम अगर मैं व्हाइट सॉस पास्ता भी आपको दूंगी ना, तो आप एक बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं अब मुझे नहीं खाना है। तो कई बार ऐसा होता है दैट इफ सपोज वी आर हैविंग जंक फूड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रोबेबली विल लाइक नहीं यार अब तो मम्मी आज खिचड़ी बना दो, या आज ना दाल रोटी बना दो, या मे बी जस्ट गिव मी नमकीन चावल। होता है ऐसा? तुम्हारी अटेंडेंस भी डाउनलोड नहीं हो रही है आज। होता है ऐसा कि नहीं होता है? रिकॉर्डिंग तो चल रही है।